नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे बीच हैं बाबा त्रिलोकनाथ जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए हैं। और इनके बारे में गाइस मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये एक कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है और ये एक सोशल वर्कर हैं और ये काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। तो सर, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कोरोना वाले टाइम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हमारे बीच, जो काफ़ी लोग यहाँ पे मरे और यहाँ पे छूने से भी, यहाँ तक कि यहाँ पे मतलब टच करने से भी डरते थे कि हमें कोरोना ना हो जाए, बट तब भी आप उन लोगों के बीच में घुसे और आपने काफ़ी लोगों को उनके एक हेल्पर बने। आपने उनको ऑक्सीजन दिया, आप उनके परिवार में गए, आपने उनकी काफ़ी सहायता की। सो सर, आप हमें कुछ बताइए कि आपने ये कहाँ से शुरुआत की, मतलब आपके मन से कैसे ये आवाज़ उठी। धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आपने मुझे इस लायक समझा। तो जैसे आप कोरोना के इस बारे की बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ा बुरा मंजर था उस समय का। पूरा भारत देश हिल गया था, विदेश हिल गया था। आप सभी भली भांति परिचित है। जो सब करने कराने वाला तो भगवान है। हाँ जी। जैसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। डर तो हमें भी लगता था, आखिरकार मरने से सबको डर लगता है जी। लेकिन जैसे जब कोरोना का समय आया और मैं बेसिकली सरकारी स्कूल में चपड़ासी लगा हूँ, तो स्कूलों में छुट्टियां पड़ गई, सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया। तो मेरे को ऐसे ही भगवान ने कुछ दिमाग दी, बैठे बैठे अकल, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करने, हर आदमी जो छुट्टियों से उनको मजे हो गए कि छुट्टियां पड़ गई, घर में बैठेगी। तो मैं नहीं बैठना चाहता था। मेरे मन में कोई ऐसी आत्म ग्लानि हो रही थी कि मुक्त की छतरी लेना मेरे को पसंद नहीं है। फिर जब मेरी माथा ठनका था उस समय, मैंने एसडीएम साहब जो पालपुर में धर्मेश्वर मोत्रा जी उस टाइम एसडीएम हुआ करते थे, तो मैंने इनको एक ईमेल लिखी कि कोरोना के समय में लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोई अपने परिवार को से नफरत कर रहा था। जिसको कोरोना हो जाता था गांव में, जिसके बच्चे बाहर से मंगाए जाते थे, वो लोग बड़ी भारी नफरत करते थे। जो बातें मेरे को बुरी लगती थी, फिर एसडीएम जी ने मेरी मंजूरी की। तो गडाड़ में जो कोविड सेंटर था उसमें, तो वहां खुला, तो वहां खाना बनाने का काम, खाना सप्लाई करने का, मरीजों को तक दिया, उनको हंसाया, उनको खाना खिलाया, बड़े प्यार से गले लगाया। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से नचाने का भी, हंसाने का भी, हर चीज के लिए मैंने काम किया। फिर करने करवाने वाला तो मैं कौन होता है, सब उस मालिक की कृपा से होगा। तो डाड़ कोविड सेंटर में उसमें क्या दिक्कत हुई थी इस टाइम की, थोड़ी लोग नहीं मिल रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। 1000 लोगों को तंदुरुस्त करके सभी ने, हमारी टीम ने भेजा। अब दूसरी लहर में जब कोरोना की फिर दूसरी लहर आई, तो बड़ी विकराल लहर आई, वो कभी ना आए। उसमें डेड बॉडीज ज्यादा हो गई, लोग मरने शुरू हो गए। टांडा में जहां जहां खोले गए, तो 4 लोग, एक मेरे गांव से नौजवान चला गया साथी, छोटी छोटी बेटियां, सरकारी स्कूल में अध्यापक था। तो उस समय भी हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हमने, जिन परिवारों ने डेड बॉडी लेने से शर्म कर रहे थे, तो हमने 4 लोगों ने, एक नरेंद्र भट्ट जी थे नगरी करोड़ पंचायत के जो प्रधान है, एक कार्तिक जी थे, और एक मेरे को याद नहीं आ रही है, 4 लोगों ने वो 4 डेड बॉडियां जो है वो उस समय जलाई। ना मैंने वो किट पहननी, सीधे चल, जिसके फोटो वगैरह आपको हम दिखा सकते हैं, हमारे पास है। उसके बाद एसडीएम का मेरे को फोन आ जाता कि आप किट नहीं पहनते हैं, आप मर जाओगे। मेरा सर, मैं नहीं मरूंगा, जब मेरी लिखी होगी मैं तब मरूंगा। तो ऐसे ऐसे उस समय के कार्य हैं इस प्रभु की कृपा से। बहुत बहुत बहुत, मतलब आप एक रियल हीरो हैं। जैसे कि एक पर्दे के पीछे हीरो होता है, बट ये रियल हीरो हैं और इन्होंने खुद ये वहाँ गए, उन परिवारों के साथ मिले और उनकी काफ़ी सहायता की। तो यही रियल हीरो होते हैं गाइज। सो बाबा त्रिलोकनाथ जी ने काफ़ी शादियां भी करवाई हैं। लाइक जो गरीब थे परिवार, वो शादी नहीं कर पाते थे, इन्होंने काफ़ी सहायता की है उनकी।
तो इन्होंने लगभग 27 शादियां करवाई हैं आपने ना? 27 गरीब बेटियों की जो दाम का राशन है हाँ जी। वो पहुंचाया। हाँ जी। ये मैंने अकेले नहीं, हमारा काम तो मांगना है, हाँ जी। देने वाले आप सभी हैं। हाँ जी। बाबा लोकनाथ का सोशल मीडिया का परिवार है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है, जितने भी हमारे हैं साथी, वो हमारी एक पोस्ट पर हमें पैसे भेजते हैं। वो जिसके पैसे की डिटेल सबको दी जाती है कि कितने पैसे किसने दिए, टोटल कितना हो गया, उस हिसाब से सामान लेते हैं। उन बेटियों के घर जाके सामान छोड़ा जाता है। और जब केस वेरीफाइड करने से मतलब पहले जो पोस्ट डालने से पहले उनके घर जाना पड़ता है। जैसे किसी ने हमें बताया है कि फलानी जगह में गरीब बेटी है, उसकी दाम का सामान है, तो पहले हम मौका देखने जाते हैं कि बाकी वो सच में जरूरतमंद लोग हैं या नहीं है। क्योंकि आजकल कुछ हेरा फेरी होती है, कुछ ठगी बाजारी होती है जो हमें पसंद नहीं है। तो जहाँ पे हम जाते हैं तो कई लगता है कि पात्र लोग हैं, उनको ही पोस्ट, जैसे जिस बेटी का पिता नहीं है, जिस बेटी का कोई भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, गरीब हालत है, उनके लिए सेवाएं पहले देते हैं। वो जिस बेटी के पिता है कई बार समस्या में है, बीमारी में है, मानसिक तौर पर गुजरा है, उनके लिए भी सेवा दी जाती है। तो ऐसे कार्य भगवान की कृपा से हो रहे हैं, आप लोगों के सहयोग सपोर्ट से हो रही है, सोशल मीडिया के परिवार से हो रही है। जी। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा त्रिलोकनाथ जी इनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और ये लोगों के इंटरव्यू भी लेते हैं। जैसे कि अभी तो मैं ही ले रहा हूँ इनका इंटरव्यू, अभी इन्होंने कमल नहरिया जी का इंटरव्यू लिया है, और रिसेंटली अभी मेरी मासी जी शीला ठाकुर जी का भी इंटरव्यू लिया है, और उनका भी यहाँ पे गाना भी आया है, कान्हा की जो की मुरली। और काफ़ी अच्छा लगता है कि बड़े बड़े हमारे जो पहले के सिंगर्स थे, शीला ठाकुर जी, और अब उनको फेम मिल रही है धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। और उन्हीं की लाइक इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स से लोगों की स्पोर्ट्स से उनका गाना थोड़ा सा फेमस हुआ है, और आपके और ज़्यादा प्यार से उनका गाना फेमस होगा। और सर हमारी मासी का इंटरव्यू भी लेने आए थे, बट जब मैंने इनकी बात सुनी कि इन्होंने इतने लोगों की मदद की है कोरोना में, और शादियों में लाइक कि खुद बच्चों की भी मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, एंड मतलब काफ़ी सहायता करते हैं, और एक ये रियल हीरो हैं इस समाज के। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भी लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हमें खुद ही उन गरीबों का सहारा बनना पड़ेगा। और कोरोना टाइम में भी इन्होंने काफ़ी सहायता की। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल की यूथ जो कि ड्रग्स बहुत लेने लग पड़े हैं, जैसे कि भांग हो गया, चरस हो गया, लाइक ये जो भी इंजेक्शंस हो गए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज के जमाने में आपने बड़ा अच्छा उठाया। हाँ जी। क्योंकि आप भी नौजवान हो, हाँ जी। आपके जैसे कई नौजवान पूरे हिमाचल प्रदेश में बिगड़ रहे। पहले पंजाब में बुरा हाल होता था, अब थोड़े पंजाब के हालात सुधर रहे। खैर सारे तो नहीं है, कुछ लोग हैं अभी भी। अब हिमाचल में देखिए चिट्टा जो है, सफेद पाउडर है, हाँ जी। कुछ ड्रग्स के द्वारा ले रहे हैं, कुछ इसको सूंघ के ले रहे हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा जहर है। इसको जिसको लत पड़ गई चिट्टे की, समझ लो उसकी मौत हो गई। नगरोटा हुआ है, 4 लोग मर गए, नौजवान बच्चे, जिनके माता पिता जो माता पिता क्या सोचते होंगे, जिन्होंने जन्म दिया, संसार पाला पोसा, लाइफ बनाना चाहिए, वो चिट्टे नशे से बचना चाहिए। इसको लेने से लोग मर रहे। इसके क्या संकेत है? जिसके जो अंगूठे काले होते हैं, जिसके थोड़े से अंगूठे काले हों, जो कहीं बाहर न जा सके, बाथरूम में बैठो घंटे 2 घंटे लगाए, तो उस बच्चे पर निगरानी रखना चाहिए। जिसके अंगूठे काले बच्चे की निगरानी रखने, इंजेक्शन लेता होगा तो उसके यहाँ जैसे वो निशान देखने चाहिए। इंजेक्शन के निशान हो जाते काले रंग के, वो जाते नहीं है। तो ऐसे बच्चों पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। और हर माता पिता से मेरी विनती है कि बड़े बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि आज की डेट में चिट्टा बड़ा घातक है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बॉर्डर सील हैं, पुलिस नाके हैं जगह जगह, फिर ये आखिर पहुंच कैसे जाता है? हमें तो इस बात का चिंतन है। कई बार हमारी पुलिस वालों से मीटिंग होती है, डीएसपी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी पीछे। अभी एसएचओ पानपुर से बात करेंगे, शालिनी गिनोत्री जो एसपी महोदय है उनसे भी हमने बात की। अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि इस मुद्दे पर बैठ के चर्चा करेंगे कि आखिरकार पुलिस है, आर्मी है, सिस्टम हमारे पास है, फिर ये चिट्टा आखिर हमारे नौजवानों तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो ऐसी सरकार को जो ऐसा
चिट्टे नशे वाले हैं, सौदागर है, जो बच्चों को बिगड़ रहे हैं, उनको तो सीधी संपत्तिशील होनी चाहिए, उनको काली फांसी जैसी सजा होनी चाहिए। तो ये गंभीर मुद्दा है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और आपने भी नौजवानों को संभालना है। आप सभी इकट्ठे होकर के दल बनाना है कि जहां ऐसा चीज गिरती है तो हमने उसके ऊपर पकड़ करके सीधे पुलिस बुला के इनको अंदर कराना और सबको बचाना है। ये मुद्दा। जी धन्यवाद। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जितने भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज आप इन सभी नशों से दूर रहिए और आप फिटनेस के ऊपर जाइए ज़्यादा। और यही मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं अपने व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ फिटनेस के। तो आप फिटनेस से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं और योगा भी बहुत ज़रूरी है। सो सर, आपका योगा के ऊपर क्या कहना है? योगा जो आप बहुत अच्छा है जी। ये कि योगा करने से शरीर बिल्कुल फिटनेस रहेगा, शरीर और दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। खैर हम तो अभी किया भी नहीं, हमारे जमाने में नहीं होता था, अब करते हमने हमारे बच्चों को बताते हैं कि ऐसे योगा करा करो। योगा करने से शरीर बढ़िया होता है और योगा करने से कई जो बीमारियां जैसे सर में दर्द होती है, कोई कुछ होता है, तो योगा करने से नित नियम बनाना चाहिए। 10 मिनट करो, नियम बनाना चाहिए। भूखे पेट में रखकर योगा होता है, ऐसा खाना खा के योगा नहीं होता है। तो बिल्कुल योगा करने से कई बीमारियां भी दूर होती है, दवाई खाने से भी मुक्ति मिलती है। तो योगा करने से हर आदमी फिट रहे, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो नौजवान हो। जी। सो गाइज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोरोना टाइम में जो परिवार वाले अपने कोरोना से डर के कि उनको टच करके उनको कोरोना ना हो जाए, पर इन्होंने खुद उन डेड बॉडीज को जलाया, खुद अंतिम संस्कार किया है। ये सबसे बड़ी बात है। जो खुद परिवार वाले उनसे डर रहे हैं, उस बॉडी से डर रहे हैं, जो कि उनका खुद का एक परिवार था, बट वो उनको भूल गए। बट बाबा जी खुद गए वहां पे, खुद उस बॉडी को उठा के अंतिम संस्कार किया। ये बहुत बड़ी बात है सर। सर मतलब आपको सैल्यूट है, आपने इतनी बड़ी चीज की। लाइक वहां पे डेड बॉडीज ऐसी पड़ी होती थी, ना वहाँ पे डॉक्टर्स देखते थे, ना ही वहाँ के जो हेल्पर्स थे वो कुछ देखते थे। घर वाले भी नफरत करते थे। घर वाले भी, जिनके परिवार का सदस्य बेचारा चला गया है, वो भी उससे भी डरे हुए थे। ऐसे हालात थे, आंखों में आज आंसू आ जाते उस समय को देख के। जैसे कोरोना की बात आपने फेस की है तो मेरे को याद आया, जब पहला लॉकडाउन लगा हुआ था, वो कई बेचारों के पास खाने को समस्या, दिहाड़ी नहीं लगा रहे थे, मीडियम परिवार थे, गरीबों के लिए तो सभी लोग दे रहे थे, हम भी दे रहे थे। वो मैंने ऐसे जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनको जरूरत पड़ गई खाने के लाले होंगे, मीडियम परिवार के लोग। तो एक ने मेरे से बात की, ऐसे ऐसे शर्म कर रहा था। फिर मैंने देखा कि उनके लिए मैंने 3 महीने का राशन जो है वो दिया है, दूध भी दिया, चाय भी। फिर मैंने मंथन किया कि क्यों ना ऐसे परिवारों को देखा जाए कि जो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते। तो ऐसे 25 परिवार जो थे मेरे गांव में, और जगह, तो उनको राशन पहुंचाया 2-3 महीने। तो ऐसे योगदान होते रहेंगे। आप सब साथ मिलना चाहिए, तभी तो अच्छे काम होंगे। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता है जी। और हमने ये भी सुना है कि बाबा जी ने काफ़ी गरीब लोगों को खाना भी घर में पहुंचाया है, जिन कोरोना टाइम में किसी के पास भी नौकरी नहीं थी, सभी बेरोजगार हो गए थे। और इन्होंने खुद एक गरीब बच्चों को खाना दिया। कम से कम 150 से 300 तक तो दिया होगा सर आपने। जी। हाँ जी सर, आपका मतलब इस चीज़ में मुझे इतना ज्ञान नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या क्या उस टाइम पे फेस किया था, खाने वाले टाइम पे जब बच्चों के पास खाना भी नहीं था? खाना नहीं होता था तो उनके लिए खाना वगैरह जो ये भी चीजें होती थी, राशन वगैरह वो दिया जाता था। साथ में कई बार भोजन भी दिया जाता था गर्म गर्म। तो ऐसा सिस्टम हो गया था कि उस टाइम जो झुग्गी झोपड़ी वाले बाहर के लोग रहते थे, उनके बच्चों के लिए फोकस किया था हमने ज्यादा। बाकी गांव में बच्चे तो खाते ही हैं, गांव के लिए जो फोकस था हमारा झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो बाहर के लोग रहते थे उनके लिए। वो जैसे सर्दियों का समय हो गया तो उनके लिए स्वेटर वगैरह जो कंबल है, हमें कई बार बोलते हैं फोर्स डाल देंगे, जो पुराना घर में कंबल बचे हैं, पुराने कपड़े हैं, वो फेंके ना, वो हमारे पास दे ताकि हम जरूरतमंदों को पहुँचाएं। ऐसे ऐसे कार्य होते रहते हैं। बाकी जब तक जिएंगे तब तक अच्छे काम करेंगे, जब संसार से चले जाएंगे तो सब काम अच्छे। जी जी सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, और थैंक यू बाबा जी, आप हमारे चैनल में आए और काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है।
थैंक यू गाइस।